मेरी बेटी अपने ससुराल में खुश नहीं है, तो भला मैं अपनी बहू को क्यों खुश रहने दूँ? इसका खामियाजा तो उसे भुगतना ही पड़ेगा। शकुंतला जी अपनी बहू को देखते हुए बोली, जो वहाँ चाय रखने आई थी। हाँ, बिल्कुल सही कहा तुमने। यहाँ हमारी बेटी दुखी है और हम उसे दुखी रखने वालों की बेटी को क्यों खुश रखें? क्या इसलिए ब्याही थी हमने अपनी बेटी उस घर में कि वो लोग उस पर जुल्म करे? बस बहुत हो गया। अब हमारी बर्दाश्त के बाहर हो चुका है। ससुर जी रोशन जी भी शकुंतला जी की हाँ में हाँ मिलाते हुए बोले। ये सुनकर बहू करुणा के पैर वहीं रुक गए और उसने पलटकर उनकी तरफ देखा। उसे अपनी तरफ देखते देखकर शकुंतला जी और ज्यादा गुस्सा हो गई। अब हमें क्या घूर रही है? गलत तो कह नहीं रहे हम लोग। अरे तेरे माँ बाप और भाई बहन ने मेरी बेटी का जीना दुश्वार कर रखा है। बेचारी को ससुराल गए हुए अभी 5 महीने भी नहीं हुए, पर उसे कभी वहां टिकने भी नहीं दिया उन लोगों ने। शकुंतला जी बहू की तरफ गुस्से से घूरते हुए बोली, और नहीं तो क्या, ये तो यहाँ आराम से रहती है और वहाँ इनके माँ बाप मुझे परेशान करते हैं। उल्टा इनका भाई भी उन्हीं की सुनता है। जब मैं चैन से नहीं रह सकती तो ये इस घर में चैन से कैसे रह सकती है? अब की बार ननद सुनीता भी बोली, मम्मी छोड़ो ये सब बकवास। अरे वो लोग कैसे भी हो, लेकिन हम उनके जैसे नहीं हो सकते। हमारी बेटी अगर उस घर में खुश नहीं है तो इसका मतलब ये नहीं कि हम उनकी बेटी को भी दुख देना शुरू कर दे। आखिर बेटे मनीष ने बीच में आते हुए कहा। फिर अपनी पत्नी की तरफ देखकर बोला, करुणा तुम अंदर कमरे में जाओ। जब करुणा कमरे में चली गई तो उसके पीछे पीछे मनीष भी कमरे में आ गया और करुणा से बोला, देखो करुणा, तुम एक बार बात तो करके देखो, आखिर क्या बात हुई है, पता तो चले। मुझे तो लगता है इस बार भी सुनीता ही कोई गलती है, कुछ ना कुछ कांड करके ही आई है। उसकी बात सुनकर करुणा बोली, आप ही बात कर लीजिए ना। मैं क्या बात करूं? मम्मी पापा से फोन करके पूछूंगी तो और ज्यादा दुखी होंगे। आप तो सीधा राजीव भैया से बात कर लो, आपकी और भैया की तो काफी अच्छी बनती है। करुणा की ये बात मनीष को भी सही लगी और उसने राजीव से फोन करके पूछा। तब पता चला कि वो ही गलत है और इस बार तो अलग रहने की जिद करके यहाँ आई है, क्योंकि उसके पति राजीव ने ये शर्त मानी ही नहीं, इसलिए वो उसे झुकाने के लिए मायके में आकर बैठ गई। करुणा और सुनीता की शादी आज से 5 महीने पहले ही हुई थी। करुणा दुल्हन बनकर इस घर में आई थी और सुनीता दुल्हन बनकर उस घर से विदा हुई थी। करुणा और सुनीता दोनों की ही शादी आटा साटा प्रथा की देन है। ये एक ऐसी प्रथा है जो राजस्थान में कई ग्रामीण इलाकों में पाई जाती है, जिसमें दो परिवारों के बीच लड़की के बदले लड़की, मतलब एक तरह से अदला बदली की शादी होती है। ये प्रथा मुख्य रूप से बेटी की शादी के बदले बहू लाने के लिए की जाती है। दोनों के ही घर हालांकि शहर में थे, लेकिन क्योंकि दोनों के परिवार ही रूढ़िवादी सोच के थे, इसलिए अपने बच्चों की शादी एक ही जाति में करना पसंद कर रहे थे और इसी कारण दोनों की शादी आटा सथा प्रथा की तहत हुई थी। पर सुनीता स्वभाव की तेज थी। वो तो अपने ससुराल में कभी बनाकर ही नहीं चलती थी। उसे लगता था कि मेरी भाभी तो सिर्फ मेरे माता पिता और मेरे भाई को संभालती है और मैं यहाँ भाभी के माता पिता और भाई के अलावा उसकी छोटी बहन को भी संभाल रही हूँ। तो मेरे साथ तो अन्याय हुआ है, इसलिए मुझे अपने पति को लेकर अलग होना है और इसलिए ससुराल में आए दिन कोई ना कोई कलह कर डालती थी। पर क्योंकि उनकी बेटी सुनीता के मायके में बहू थी, इसलिए बेटी को परेशानी ना हो, इसलिए उसके माता पिता और भाई ज्यादा कुछ कहते भी नहीं थे। हर बार कोई ना कोई तमाशा करके वो यहाँ आ जाती थी। हर बार मनीष और करुणा जैसे तैसे उसे समझाकर भेजते थे और साथ ही साथ वहां जाकर उन लोगों को भी समझाते थे, पर हर बार गलती सुनीता की ही निकलती थी। ये बात मनीष को समझता था, लेकिन उसके माता पिता बिल्कुल नहीं समझते थे। इसलिए कई बार वो करुणा के साथ भी अच्छा व्यवहार नहीं करते थे, जबकि मनीष हमेशा करुणा के साथ खड़ा होता था। अभी 15 दिन पहले की तो बात है कि वो लड़ झगड़ कर यहाँ आ गई और कारण सिर्फ इतना सा था कि तब उसके पति राजीव ने अपनी छोटी बहन को उसके पास होने की खुशी में एक सूट अपनी सैलरी से दिला दिया था, वो भी उससे पूछे बिना। ये बात सुनीता को पसंद नहीं आई और उसने इसी बात का बतंगड़ बना दिया। वहां से तो लड़ झगड़ कर घर पर आ गई, पर यहाँ आकर करुणा की नाक में दम कर दिया। ये तो यहाँ चैन से रहती है और वहां इसके मायके वाले मेरी नाक में दम करके रख देते हैं। इसकी छोटी बहन को भी शर्म नहीं आती मेरा हक मारते हुए? अरे मेरे पति की कमाई पर पहला हक मेरा होना चाहिए था ना। मुझे कम से कम बताना तो चाहिए था कि मैं अपनी बहन के लिए सूट लेकर आ रहा हूँ, लेकिन नहीं। पता नहीं कहाँ कहाँ पैसे खर्च करते होंगे, सब कुछ अपनी इन बहनों पे लुटा देते होंगे, मुझे तो बताते भी नहीं है। तभी सास ससुर ने भी सुनीता का साथ दिया था। तब करुणा और उसका पति मनीष उसे समझा बुझाकर उसके ससुराल छोड़कर आए थे और साथ ही साथ उसके पति राजीव को समझा कर आए थे। हालांकि दोनों को पता था कि राजीव गलत नहीं है,
एक भाई अपनी बहन के लिए सूट खरीद कर तो दे ही सकता है, लेकिन जब बहन ही छोटे दिमाग की हो तो क्या कर सकते हैं। लेकिन इस बार फिर वो लड़कर आ गई और इस बार का झगड़ा मूवी देखने को लेकर हुआ था। दरअसल करुणा की छोटी बहन जानवी अपने दोस्तों के साथ मूवी देखने जाने वाली थी। ये बात राजीव को पता चली। राजीव भी उस दिन छुट्टी पर ही था तो उसने कहा, अरे जानवी, मैं भी तो छुट्टी पर ही हूँ। मेरी भी काफी दिन से मूवी देखने की इच्छा हो रही है। चल एक काम करते हैं, आज हम लोग साथ में मूवी देखने चलेंगे। मैं तेरी भाभी को भी बोल देता हूँ, फिर हम तीनों साथ में मूवी देखने जाएंगे। तब राजीव ने खुद ही आगे होकर बोला था तो जानवी ने भी मना नहीं किया और हाँ कर दी और अपने दोस्तों को फोन करके साथ जाने से इनकार कर दिया। लेकिन जब ये बात सुनीता को पता चली तो उसने हंगामा कर दिया। अरे शर्म नहीं आती तुम्हारी छोटी बहन को? अपने भाई भाभी के बीच में हमेशा आ जाती है। अच्छा लगेगा इसे हम दोनों के बीच में जाते हुए? सुनीता वो अपने दोस्तों के साथ ही जा रही थी, पर मैंने मना कर दिया कि नहीं, हम तीनों साथ में चलेंगे। वैसे भी वो हम लोग साथ कहीं नहीं जाती है, पर कभी कभार तो जा ही सकती है ना। तुम छोटी सी बात का इश्यू क्यों बना रही हो? राजीव उसे समझाते हुए बोला। तुम्हें जाना है तो तुम जाओ, मुझे नहीं जाना तुम लोगों के साथ। छी, कैसी बहन है तुम्हारी? सुनीता ने मुंह बिगाड़ते हुए कहा। ये बात राजीव को बिल्कुल अच्छी नहीं लगी और दोनों का झगड़ा हो गया। बस उसके बाद सुनीता ने एक ही जिद पकड़ ली कि उसे अब अलग होना है, ससुराल वालों के साथ बिल्कुल नहीं रहना है। लेकिन राजीव ने सिरे से उसकी बात नकार दी, इसलिए वो यहाँ मायके में आकर बैठ गई और अब ये सब हंगामा उनके घर में भी हो रहा था। खैर जब मनीष को ये बात पता चली तो उसे गुस्सा तो बहुत आया, पर आखिर अपनी बहन को समझाए कैसे? यहाँ तो मम्मी पापा भी साथ दे रहे थे। खैर उसने करुणा को कुछ समझाया फिर बाहर आ गया। क्या हुआ, हो गई तेरी बातचीत राजीव जी के साथ? क्या कहा उन्होंने? क्या वो सुनीता को लेकर अलग होने को तैयार हो गए? शकुंतला जी ने पूछा। हाँ भैया, कह देती हूँ, अब मैं तभी जाऊंगी जब वो मेरी बात मानेंगे, नहीं तो मैं इसी घर में रहूंगी, सुनीता भी उंगली दिखाते हुए बोली। अरे चुप कर, बात कर रहे हैं ना, बीच में क्यों बोल रही है? बता बेटा, राजीव जी तैयार हो गए? तूने कहा उनसे कि अगर हमारी बेटी वहां खुश नहीं रह सकती तो हम उनकी बेटी को भी खुश नहीं रहने देंगे। रोशन जी भी बीच में ही बोले। हाँ पापा, तैयार तो हो गए, पर एक शर्त रखी है उन्होंने, मनीष ने कहा। यह सुनकर सभी लोग हैरानी से उसकी तरफ देखने लगे। तब शकुंतला जी ने कहा, क्या शर्त रखी है? बता तो सही। मम्मी, उनका कहना है कि जब वो अपनी पत्नी को लेकर अलग होंगे तो फिर मुझे भी अपनी पत्नी को लेकर अलग होना पड़ेगा। वो क्या है ना कि आपने ही कहा था ना कि आपकी बेटी वहां खुश नहीं है, तो यहाँ उनकी बेटी खुश नहीं रह सकती। तो उनका कहना है कि जब आपकी बेटी ससुराल वालों से अलग हो रही है तो उनकी बेटी भी अलग होनी चाहिए, तभी हिसाब बराबरी का होगा। मनीष जी ने कहा, अरे ये कोई बात होती है क्या? हमारा घर क्यों तोड़ रहे हैं? उनकी बेटी तो खुश है यहाँ पर। शकुंतला जी चिढ़कर बोली। इतने में करुणा अंदर से निकलकर आई और मनीष से बोली, सुनिए, फिर कब तक हम लोग अलग होंगे बता दीजिए, मैं भी अपना सामान पैक कर लूं। अब से मैंने भी सोच लिया है, जैसा सुनीता जी जी वहाँ व्यवहार करती है वैसा ही व्यवहार मैं भी यहाँ पर करूंगी। बहू तू पागल हो गई है? अरे इसके कहने पर अपना घर क्यों तोड़ रही है? ये तो पागल है, अपना घर भी नहीं बसा पाई, हर बार रो रो कर यहाँ आ जाती है हमारी छाती पर मूंग दलने के लिए, और आप हमारे घर में आग भी लगा रही है। अचानक अपने खुद के बेटे बहू को अलग होने की बात सुनकर शकुंतला जी के सुर बदल गए। मम्मी आप ये क्या कह रही हो? सुनीता हैरान परेशान होते हुए बोली। क्या गलत कह रही है तेरी मम्मी? तू तो हर बार अपने ससुराल से बेवजह के मुद्दों पर लड़ झगड़ कर आ जाती है। अब हमारे घर कोई बर्बाद कर रही है। जा तेरे ससुराल जा, बेवजह हमारे घर के टुकड़े करने में लगी हुई है। रोशन जी सुनीता को लताड़ते हुए बोले। अपने मम्मी पापा के बदले हुए सुर को देखकर सुनीता हैरान रह गई। इतनी बुरी तरह से तो कभी उसके सास ससुर पति ने भी उसे लताड़ा नहीं था। आखिर खुद ही तिल मिलाकर थोड़ी देर में अपने ससुराल रवाना हो गई और फिर कभी इस तरह की हरकतें नहीं की, क्योंकि उसे समझ में आ गया था कि अब तो माता पिता भी साथ नहीं देने वाले।